नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। वोटों की गिनती जारी है और कभी कोई प्रत्याशी आगे कभी कोई पीछे जा रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी 400 पार नहीं जा रही है और एग्जिट पोलों की हवा निकल गई है। बीजेपी अभी भी 294 सीटों पर बढ़त लिए हुए है, लेकिन फाइनल गिनती में कुछ समय लगेंगे, कुछ घंटे लगेंगे। लेकिन जो रुझान आ रहा है, सबसे चौंकाने वाला रुझान बिहार में आ रहा है, जहां उपेंद्र कुशवाहा, रामकृपाल यादव जैसे दिग्गज में पीछे चल रहे हैं, फिर कभी आगे चल रहे हैं। रविशंकर प्रसाद कभी आगे चल रहे हैं, कभी पीछे चल रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान 5 सीटों पर शुरू से बढ़त बनाए हुए हैं और उनका एक भी प्रत्याशी अभी तक पीछे नहीं हुआ है। हालांकि बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है, अभी काफी संख्या में वोटों की गिनती बाकी है, लेकिन अभी तक जो रुझान आए हैं चिराग पासवान की लोकप्रियता को निश्चित तौर पर दर्शा रहे हैं। लगातार आपको हमने कहा है कि बिहार में चिराग पासवान युवा नेता के तौर पर तेजी से उभरते हुए नेता हैं और आशीर्वाद यात्रा से लेकर के अब तक उनकी तमाम यात्राओं में चिराग की लोकप्रियता जो नजर आई है, उसी का परिणाम है कि चिराग के पांचों के पांचों, चिराग के साथ उनके जो 4 प्रत्याशी थे, सुबह से आगे जो जा रहे हैं वो आगे ही जा रहे हैं, कभी भी एक बार भी पीछे नहीं हुए हैं। वैसे में वर्तमान स्थिति क्या है, 12 बजने को है, लेकिन चिराग पासवान की 5 सीटों पर क्या स्थिति आपको एक बार बता देते हैं। सबसे पहले शांभवी चौधरी जो है, उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सन्नी हजारी थे, उनसे शांभवी चौधरी अभी करीब 42,833 वोटों से आगे हैं। शांभवी चौधरी को 1,17,798 वोट अभी तक मिल चुके हैं, जिसमें 42,833 वोटों से शांभवी चौधरी आगे हैं। अब अगला पर आते हैं अरुण भारती, चिराग पासवान के जीजाजी जमुई से, जिनको लेकर के काफी हल्ला हंगामा मचा था कि चिराग ने अपने जीजा को टिकट दिया और अरुण भारती की हार तय है। लेकिन सारी भविष्यवाणी झूठा साबित हो रही है और अरुण भारती सुबह से जब से गिनती जारी है लगातार बढ़त बनाए हुए। अरुण भारती को अभी तक 1,15,257 वोट मिले हैं और 30,423 वोटों से अरुण भारती आगे चल रहे हैं। अगला आइए वीणा देवी। वीणा देवी को लेकर के भी काफी बवाल हुआ था कि चिराग ने कहा था कि गद्दारों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन वीणा देवी को टिकट दिया और वीणा देवी का लगातार, हम भी जब क्षेत्र में घूमे थे तो जनता से ही सुने कि वीणा देवी कभी क्षेत्र में नहीं आती हैं। वैसे में आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और चिराग की लोकप्रियता से वीणा देवी लग रहा है कि जीत सकती हैं। लेकिन आपको हमने शुरू में कहा कि अभी यह रुझान है, फाइनल रिजल्ट आने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। वैसे में वीणा देवी को 1,03,577 वोट अभी तक मिले हैं, जिसमें 1186 वोटों से वीणा देवी आगे चल रही हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के मुन्ना शुक्ला से। उसके बाद आते हैं चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हाजीपुर सीट को लेकर के सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी हाजीपुर। वैसे में चिराग पासवान सुबह से बढ़त बनाए हुए हैं और उनको अभी तक मिला है 62,524 वोट और 16,700 वोटों से चिराग पासवान अभी आगे चल रहे हैं। सुबह से लगातार जो आगे बढ़ने का क्रम जारी है, अभी भी चिराग ने इसको बरकरार रखा है और शिवचंद्र राम जो आरजेडी से हैं वो लगातार पीछे चल रहे हैं। आखिरी सीट राजेश वर्मा। राजेश वर्मा को लेकर के भी खगड़िया में काफी बवाल हुआ था कि राजेश वर्मा को बाहर से ला करके दूसरे जगह का लेकर के लगातार कहा गया कि बाहरी कैंडिडेट है और जो विद्रोह भी हुआ उनकी पार्टी में, उसमें भी काफी कुछ इनके विरोध में काम किया विरोधियों ने। लेकिन उसके बावजूद राजेश वर्मा भी लगातार अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए हैं। अभी तक राजेश वर्मा को 46,454 मत प्राप्त हो गए हैं, जिसमें 21,921 वोटों से राजेश वर्मा भी आगे चल रहे हैं। काफी बड़ी बढ़त है। वैसे में चिराग पासवान निश्चित तौर पर बिहार में तेजी से उभरते हुए नेता नजर आ रहे हैं, क्योंकि 5 की 5 सीट सभी लोग कह रहे थे कि चिराग पासवान के हाजीपुर पर भी खतरा है, लेकिन चिराग ने एक बार फिर से दर्शा दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो चिराग को जो भरोसा किया, आपको याद होगा पिछली बार 2019 में भी चिराग को जब 6 सीटें मिली थी, 6 की 6 सीटें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की झोली में डाला था। और अभी जो रुझान बता रहे हैं, हालांकि आपको लगातार हम कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान है, फाइनल रिजल्ट आने में अभी कुछ घंटे की देरी है, लेकिन शुरुआती रुझान जो बता रहे हैं कि क्या चिराग पासवान एक बार फिर से 5 की 5 सीटें प्रधानमंत्री मोदी की झोली में डालेंगे। लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल अपन रहे ब्रेकिंग बिहार से।